हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक लेके आ रही हूँ, हीरोन्स फार्मूला। और इस टॉपिक में हम हीरोन्स फार्मूला के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और इस टॉपिक में आपको पता ही है कि ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाते हैं। तो पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बताऊंगी। और प्लीज़ जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल में, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट और शेयर करिए। तो अब नए चैप्टर के साथ स्टार्ट होते हैं। आज हम जो हमारा चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, वो है हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें पहले निकालना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें पता है कि इसमें 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये BC बेस हो जाएगा और ये हाइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए। देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल जो ट्राइंगल है अगर उसका भी हमें एरिया निकालना है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसके बाद हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर। और लास्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब तीन साइड हमें दी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होल अंडर रूट, वेयर S इज इक्वल टू A plus B plus C upon 2 and A, B, C are the sides of the triangle. अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं आज हम वही करेंगे सारे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दिया है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है। एरिया हमेशा स्क्वायर्स में होता है। तो एट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये होगी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, और आइसोसेलेस का मतलब है कि दो साइड्स इक्वल होंगी। तो AB और BC हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। और मैंने अभी पहले ही फॉर्मूला आपको बताया कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस होती है उसका फॉर्मूला है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस भी x हो जाएगा और हाइट भी x हो जाएगी, क्योंकि दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी। तो बेस को भी हमने x ले लिया और हाइट को भी हमने x ले लिया और एरिया का फॉर्मूला लिख दिया 8। हाफ बेस को x ले लिया, हाइट को x ले लिया, और इस तरह से ये 2 यहां चला गया तो 16x और x को इंटू कर दिया तो ये आ गया x स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 4। तो जो x है हमारी आ गई साइड ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल ABC में लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC हमें फाइंड आउट करना है। AB जो है हमारे पास हमें दिया गया है, दिया नहीं है, हम लोगों ने निकाला है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32। तो ये आ जाएगा √32। और √32 की प्लीज प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो हमारे पास आ जाएगा AC हाइपोटेन्यूज 4√2
यूनिट सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करना है। इसके बाद इसको नोट डाउन करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बाकी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करेंगे। तो इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रही हूँ सारे ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, हमें फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड साइड हमें दी है, इसकी साइड हमें इसकी दी गई है 2√3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अभी जस्ट मैंने बताया, अपने माइंड में सभी रिकैप करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सबको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मैम ने क्या बताया था। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर, सिंपल सिंपल √3/4 और ये जो साइड है इसकी जगह पे हम डाल देंगे 2√3 का स्क्वायर। अब जब 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस 2 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 3 और आंसर हो गया 4√3 और एरिया के साथ लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने ध्यान से करना है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में हमें दिया गया है, इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया है और आपको साइड निकालनी है। चलो अभी मैं सिंपल ऐसे वाला सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन देती हूं तुम्हें। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी साइड हमें दी गई है 6√3 सेंटीमीटर। ये होमवर्क करना है आपको। एक होमवर्क और कर लीजिए। फाइंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज जो इक्वल साइड है वो दी गई है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला ही लगेगा और उसकी जो इक्वल साइड है वो हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट इसको और सेम चीज को यूज करेंगे जो आपकी है। सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कई बार हमें साइड दी गई होती है तो एरिया फाइंड आउट करते हैं और कई बार हमें एरिया दिया होता है तो हम साइड फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब लेंथ फाइंड आउट करनी है। फाइंड लेंथ मीन साइड। फाइंड साइड ऑफ equilateral triangle whose area हमें given है, whose area is 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे √3/4 साइड स्क्वायर। अब हमें एरिया गिवन है तो एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू डाल देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रखेंगे। √3 दोनों साइड से कैंसिल आउट और ये 4 यहां चला जाएगा तो 9 × 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो 9 × 4 इज 36
और 36 सबको पता है कि इट इज 6 स्क्वायर, तो हमारे पास यहां से साइड आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब हमें साइड फाइंड आउट करनी थी और एरिया निकालना था, एरिया हमें दिया था। अब सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटर को EQ लिख रही हूं, इक्विलेटर ट्राइंगल इज, अब हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ले लेते हैं 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। दिस इज होमवर्क, ये आप लोगों को होमवर्क करना है। सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से नोट डाउन करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया, और जितने क्वेश्चन अभी अभी तक आपको मैंने करवाए हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट मेरे चैनल में है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और बाकी स्टूडेंट्स लाइक शेयर और कमेंट करें। और किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तुम्हें एरिया दिया है, पेरीमीटर निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, करेंगे आप होमवर्क में। एरिया दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह साइड निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 साइड स्क्वायर, और उसके बाद आप इसका जब साइड निकल जाएगी तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके सारी साइड्स का सम कर देना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ साइड्स, और साइड आपकी निकल गई है, और ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, तो जो साइड आई है उसको 3 बार ऐड करके पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, एक और क्वेश्चन होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो एरिया दिया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बेस हमें दिया गया है उसका 2 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ 1 ऑफ इक्वल साइड, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये वो सेंटेंस, लेंथ ऑफ 1 ऑफ इक्वल साइड, किसी एक साइड की जो लेंथ है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द 1 ऑफ द इक्वल साइड इज 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस दिया गया है 2। अब ये बन गई हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि इसमें हमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दी है। अब सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है, तो हमें राइट एंगल नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में, बिना राइट एंगल के इसको करना है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल लेनी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने ले ली, और इसका जो बेस है ये हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो इक्वल साइड है, ये साइड ले ली हमने 4, और ये भी इक्वल साइड ले ली 4, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हम यूज करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, थोड़ा सा, तो हाइट ऐसे क्वेश्चंस में हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में हम हाइट ड्रॉ करेंगे, तो हम आंसर में हम AD परपेंडिकुलर BC कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, और जो AD है हम निकाल
निकालेंगे पाइथागोरस से। और जो आइसोसेलेस की ये जो परपेंडिकुलर है ये बी सी को बाइसेक्ट करता है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो BD है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। AB इज 4, ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस लगेगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB हमें 4 दिया गया है, BD हमें 1 दिया गया है और AD हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15। तो AD स्क्वायर 15 आ गया, तो AD स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बन जाता है, तो AD आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15। AD जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15। अब ये बन गया हमारा हाइट, दिस इज हाइट, क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्ट किए इस क्वेश्चन में हाइट। तो एरिया हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया भी हाफ, बेस हमारा हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी AD। तो हाफ बेस हमारा है 2 और हाइट है हमारी अंडर रूट 15। तो यहां से मेरा आंसर निकल गया अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है सबको इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना था और हमें इसकी एक साइड दी गई थी। प्लीज सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करेंगे और कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे पूछेंगे। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, सेम टाइप का। कुछ चीजों को डायमेंशंस को चेंज कर दिया जाएगा, बाकी आपको सेम क्वेश्चन रखा जाएगा। तो बेस को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और जो इक्वल साइड्स है इसको हम ले लेते हैं, इक्वल साइड्स जो हमें दी हैं, बेस को हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स को ले लिया हमने 9 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड, ये भी होमवर्क में वो कह रहे हैं कि एरिया हमें फाइंड आउट करना है ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज, या फिर विद बेस, जिसका बेस हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेस 4 दिया गया है और हाइट 6 सेंटीमीटर दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें उसने मेंशन नहीं किया है पर बेस और हाइट दिए हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको बनानी पड़ेगी ट्राइंगल का नाम इसने दिया है ABC। जो ट्राइंगल है उसका नाम आपको दिया गया है ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है और A पे 90 डिग्री लेना है जैसा उसने बोला है, और ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और AB हमें 4 दिया गया है, AC हमें 4 दिया गया है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। राइट एंगल जब भी आ जाएगा तो हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन खुद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिया गया है 5/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर उस ट्राइंगल का हमें दिया गया है 11 सेंटीमीटर और बेस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया हमें दिया है, पेरीमीटर दिया है और बेस दिया है। हमें बताना है, जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई मतलब आपको बताना है स्टेट दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर और बेस और आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेरीमीटर दिया है, बेस दिया है और एरिया दिया है और हमें जस्टिफाई करना है कि सच में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया हो जाएगा हाफ, क्योंकि बेस आ गया तो हाइट पक्का होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट और वहां से हम निकाल लेंगे हाइट। क्वेश्चन में अगर बेस आ गया तो हाइट पक्का होगी, तो फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। और जब हम इसमें हाफ बेस इंटू हाइट निकालेंगे और बेस की वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये हाफ तो यहाँ आ गया और यहाँ पे बेस इंटू हाइट बचा, बेस की वैल्यू डाल दी मैंने 5। कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास जो बचा, ये जो 5 है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हाइट निकल जाएगी। तो हमारी जो हाइट है वो निकल गई है √11/2। अब ट्राइंगल की मैं डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए, इसके बाद आपने खुद करना है। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, बेस हमारे पास दिया गया है हमें 5 और हाइट मेरी आ गई है 11/2 और अब हम यहाँ से पाइथागोरस से ये वाली साइड निकालेंगे, क्योंकि एरिया हमें दिया था 5/4 √11 और हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो यहाँ से मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास हाइट आ गई दिस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस हमें पता है, दिस ये भी हमें पता है और हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और इसके बाद हम सम ऑफ साइड से पेरीमीटर निकालेंगे। तो इसके आगे क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, तो नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फटाफट और जो होमवर्क दिया है उसे होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा कर लिए हैं इस टाइप के, तो आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ और इस क्वेश्चन को करना है आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, साइड दी है आपको, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है आपको, इट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होमवर्क में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, एरिया ऑफ isosceles
राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड हाइपोटेन्यूज। फाइंड हाइपोटेन्यूज, ये आपको फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये है सेमी पैरीमीटर व्हाट इज। फाइंड सेमी पैरीमीटर ऑफ स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल सबको पता है कौन सी ट्राइंगल होती है, जिनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। स्केलियन ट्राइंगल ऑफ साइड्स k, 2k एंड 3k। तो सेमी पैरीमीटर सबको पता है क्या होता है, S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो k प्लस 2k प्लस 3k अपॉन 2, तो दिस इज 6k अपॉन 2 और हमारा आंसर आ जाएगा 3k। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं नोट डाउन करने हैं और होमवर्क करना है। किसी भी क्वेश्चन के होमवर्क में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उस पर कमेंट करेंगे। और जो जितना भी मैंने करवाया है प्लीज़ उसको ध्यान से नोट डाउन करिए और कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। अब हम इसकी एक सेकेंड वीडियो लेके आएंगे हीरोन्स फॉर्मूला की, जिसमें हम और इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।